नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने बिल पेश किया था, वो काला कानून मोदी जी ने ख़त्म करके गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ किया। साधना टनल असी बना छोड़स और वादिय करना, उड़ी, कपवाड़ा, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हर जगह डेवलपमेंट हो। अब बारी है पहाड़ी कबीले की। आपने पिछली दफा भी यही कहा था कि अब बारी पहाड़ी कबीले की, लेकिन वो तो जमीनी सतह पर। आपने देखा कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है, मोदी सिर्फ इनलिस्ट किया गया, पेश नहीं हुआ। पेश किया गया, पेश हुआ था डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए। ये जड़ा अपोजिशन है ये थोड़ा परेशान है, इस वास्ते ये जियां गल्लां कर देन इन्हां दे हाथ कख नहीं आने लगा। क्या बीजेपी के खास एजेंडा में आने वाली जो इंतखाबात है उसमें क्या ये एजेंडा होगा कि रियासती दर्जा बहाल हो या इस तरह? देखो ये जड़ियां गल्लां ने जनाब बड़े लोगों दी गल्लां, मैं इत्थे निक्का जिहा वर्कर हां, मेरे लोगों की सेवा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के हेड रविंद्र रैना हमारे साथ। रैना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाबिता आर्टिकल 370 पे अपना फैसला सुना दिया है और साथ में ये भी कहा कि आने वाले दिनों में, यानी कि 2024 जो शुरू हो चुका है, इंतखाबात भी होंगे। तो क्या तैयारियां हैं इंतखाबात को लेकर? क्या अब की बार बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर? बिल्कुल पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनावों के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो 2024 में होंगे, पूरी ताकत के साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी। जम्मू रियासी की सीट हो, उधमपुर कठुआ डोडा की सीट हो, अनंतनाग रजौरी पुंछ की सीट हो, श्रीनगर पार्लिमानी सीट हो, या फिर बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर की सीट हो, पूरी ताकत के साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आवाम बीजेपी को सपोर्ट करेगी जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किए हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर तो लोग बीजेपी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। चाहे पुंछ का वाक़या आप देखें, पहाड़ी तबकीले को एसटी का स्टेटस जिस तरह बात की गई वो नहीं हुआ, गुज्जर और पहाड़ी की लड़ाई हो गई, बाकी जितने। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने पिछली दफ़ा भी यही कहा था और कहा था कि विंटर सेक्शन में पहाड़ियों का एसटी स्टेटस। देखिए, मोदी साहब ने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पूरे मुल्क में था, यहां नहीं था, वो हमने लागू किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां गुजर बकरवाल बच्चों की खत्म कर दी गई थी 2009 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने बिल पेश किया था, वो काला कानून मोदी जी ने खत्म करके गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ किया। फिर मोदी साहब ने OBC कम्युनिटी को यहां हुकूक दिए, रेफ्यूजीज POJ के बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को हक दिए, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज को हक दिए, जो महिलाएं हैं खवातीन उनको हक दिए। अब बारी है पहाड़ी कबीले की। आपने पिछली दफा भी यही कहा था कि अब बारी पहाड़ी कबीले की, लेकिन वो तो जमीनी सतह पर। आपने देखा कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है, मोदी सिर्फ इनलिस्ट किया गया, पेश नहीं हुआ। पेश किया गया, पेश हुआ था डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए। उसके बाद डिबेट नहीं हो पाई क्योंकि पार्लियामेंट में हंगामा हो गया था। बिल लोकसभा में पेश किया गया है और ये जो पिछला सेशन था इसमें भी होम मिनिस्टर साहब ने जब रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बोला, अपना बयान दिया, तो उन्होंने साफ कहा कि पहाड़ी कबीले को उनकी देरीना मांग, जो उनके हकूक हैं वो दिए जाएंगे, अलबत्ता किसी का हक नहीं काटा जाएगा, किसी के कोटे से छेड़खानी नहीं की जाएगी। गुजर बकरवाल हो या गद्दी सिप्पी हो, किसी के हकूक से, किसी के ST के कोटे से छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन पहाड़ियों को अलग से कोटा दिया जाएगा। लेकिन सर ये कब होगा? देखिए, ये इस हुकूमत का आखिरी पार्लियामेंट का सेशन था, ये भी खत्म हो चुका है। अब कब? अब तो बजट सेशन होगा। तो क्या बजट सेशन में उम्मीदें हों? देखो, मुझे तो उम्मीद है। देश के पार्लियामेंट के अंदर पहली मर्तबा पहाड़ी कबीले का जिक्र हुआ है, बिल पेश किया गया। खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोहतरम अमित शाह साहब ने पहाड़ी कबीले का जिक्र लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगहों किया। देश के लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पहाड़ी कबीले का जिक्र किया और यह भी कहा कि गुजर बकरवाल के हकूक से छेड़खानी नहीं होगी, पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा। लेकिन सर सूरत हाल ऐसी बनी कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है। गुजर और पहाड़ी के दरमियान जो फर्क पैदा है, वो चीज़ कैसे अब कम की जाएगी? गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले में इख्तलाफात, लड़ाई तब होती अगर गुजर बकरवाल के कोटे का ST काट के पहाड़ी को दिया जाता तो लड़ाई होने या आपसी इख्तलाफात की बात हो सकती थी। वो गवर्नमेंट ने वाजे कर दिया है। हमारा काम लड़ाना नहीं है। कुछ लोग, कुछ सियासी जमातों के लोग
शैतान की सियासत कर रहे हैं, जो लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को उनके हक दिए जाएंगे लेकिन गुजर बकरवालों के हकूक से छेड़खानी नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन है मुल्क में? होम मिनिस्टर ने खुद कई बार पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि पहाड़ियों को हक देंगे, उनकी देरी ना मांग है। तो लेकिन सर बार बार गुजर बकरवाल भाई भी इस बात को मानते हैं। हिंदुस्तान ही कोई 742 कास्ट है ST दे अंदर, एक और बद जासी ते कोई थे तूफान नहीं उठन लगा, और वो भी कि गुजर बकरवाल ते गद्दी सिपी इन्हां दा हक कोई नहीं छेड़छाड़, वो एज इट इज महफूज है, उस नाल कोई छेड़खानी नहीं। ते अगर किसी ने हक देखो OBC को हक दिता गया ना, इतने रिफ्यूजियों को दिता गया ना, वाल्मीकि, गोरखा समाज सारे हक दिता गया ना, तो पहाड़ी भी आखिरी ओवरऑल बीजेपी किस तरीके नाल जमीनी सतह है, मतलब किस तरह अपने आप को वो मजबूत करेगी? क्योंकि जिस तरह बहुत सारे सर डेलीगेशन आपसे मुलाकात हुई, जैसे फायर एंड एमरजेंसी का स्कैम था या बाकी जो डेलीगेशन। जी जी मेरी गल तुसी सुनो, बीजेपी लोगों दे काम कर दी है, गरीबों दे काम कर दी है, मजलूमां दे ज़ीफां दे काम कर दी है। मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास एक काम किते दिन, आज सड़कां बन रही हैं, ग्रां ग्रां हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, रेल कश्मीर ते आज कन्याकुमारी तो कश्मीर रेल कन्ने आज जुड़ रहे हैं। तुसी साधना टनल असी बना छोड़सा, और वादिया करना, उड़ी, कपवाड़ा, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। जम्मू हो रही है, श्रीनगर हो रही है, कश्मीर, हर जगह अच्छा काम चल रहा है। ते सबका साथ सारे दा भला असी करना है। अज पत्थरबाजी खत्म हो गई है, गोली बारी बंद हो गई दी है, अज लोग मिल के काम कर देना आपस में, तो चंगी गल है। ते सारे मिलजुल के रहना चाहिए। मुल्क ते 2024 मोदी सरकार पूरे देश ही आएगी, यकीनन आएगी, और इतने भी जिदे इलेक्शन होंगे तो इतने भी बीजेपी सर दीगर जी सियासी जमातें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, अपनी पार्टी है, या गुलाम नबी आज़ादी जी नवी पार्टी है, उनका यह आखना है कि बीजेपी की आम ख्याली है कि लोग उसकी खुश हैं, बल्कि लोग उसकी नाराज हैं, और लोग उसका जवाब अपनी वोट नाल दे सन। क्या देखो जेड़े मोदी साहब ने कम की दिन गरीबों के मकान बनाए, करोड़ा जिन्हों के सिर ऊपर छत नसी, मोदी साहब ने उन्हें मकान बना के दिते। गरीबों की अगले 5 साल भी फ्री राशन मोदी साहब ने दिता। किसानों के खाते 6-6 हज़ार आंदा लगद है। 5-5 लाख रुपए के गोल्डन कार्ड हर बंदे की जेब विच, कोई इलाज कराएगा, बीमार होगा तो उसकी 5 लाख रुपया गवर्नमेंट मोदी साहब देंदी है इलाज वास्ते। इतना फायदा किसी और सरकार ने आज तक दिता नहीं दिता, लोगों का भला किया है। जल जीवन मिशन ग्रां ग्रां अज पानी का सिस्टम ठीक हो रहा है, सारा मोदी सरकार किया। सारे लोग मोदी सरकार की देशन वोट, ये जो अपोजिशन है ये थोड़ा परेशान है, इस वास्ते ये जियां गल्लां कर देन, इन्हां दे हाथ कख नहीं आने लगे। क्या बीजेपी के खास एजेंडा में आने वाली जो इंतखाबात है उसमें क्या ये एजेंडा होगा कि रियासती दर्जा बहाल हो, या इस तरह? देखो ये जड़ियां गल्लां ने जनाब, बड़े लोगों दी गल्लां, मैं इत्थे निक्का जिहा वर्कर हां, मेरे लोगों की सेवा करना, खिदमतदार हाँ, गरीबों का, मस्कीन गरीब ज़ईफ बेसहारा लोगों के काम करना, मदद करना जनाब। कुछ फैसले बड़े लोगों के उन्होंने को पूछो, मैं निक्का जिहा बंदा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये थे बीजेपी के हेड रविंद्र रैना, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के हेड हैं, और इन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर के आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती आई है और आइंदा भी काम करती रहेगी, और इनका यही दावा है कि आने वाले इंतखाबात में उनकी हुकूमत बनेगी।